हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। गाइज जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज हेडिंग लगा लीजिए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह। अब भैया हमने जो कल पढ़ा है पहले उसका रिवीजन करते हैं और उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। गाइज आपने नाम सुना होगा एबीओ सिस्टम के बारे में। गाइज एबीओ सिस्टम में मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में अर्थात रक्त समूह के बारे में पढ़ा जाता है। पूरे संसार में बेटा 55 सिस्टम है जिसमें अलग अलग जीवों के ब्लड ग्रुपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, रक्त समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन बेटा मानव के रक्त समूह के बारे में, मानव के ब्लड ग्रुप के बारे में आप जिस सिस्टम में पढ़ते हो बेटा, उस सिस्टम को कहा जाता है एबीओ सिस्टम। बेटा मुख्य रूप से देखा जाए तो इस एबीओ सिस्टम में 8 ब्लड ग्रुप आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 8 ब्लड ग्रुप आते हैं। एक आता है ए पॉजिटिव, एक आता है ए नेगेटिव, एक आता है बी पॉजिटिव, एक आता है बी नेगेटिव, एक आता है ए बी पॉजिटिव, एक आता है ए बी नेगेटिव, एक आता है ओ पॉजिटिव, एक आता है ओ नेगेटिव। गाइज मैंने ये सारी बातें कल आपको पढ़ा दी है, उसका रिवीजन करवा रहा हूं, उसके बाद में आज की क्लास स्टार्ट करें। उसके बाद में गाइज मैंने आपको बताया था कि सन 1900 में एक वैज्ञानिक आया था कोरलैंड स्टीनर। उन्होंने बेटा ए ब्लड ग्रुप की, बी ब्लड ग्रुप की और ओ ब्लड ग्रुप की, जिसे आप जीरो ब्लड ग्रुप भी कहते हो, इनकी खोज की थी, जिसके उपलक्ष्य में बेटा इसे 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इन्होंने बेटा सबसे पहले ये बताया कि हम इंसानों में एक दूसरे को ब्लड डोनेट करके बेटा इंसानों की जिंदगी बचा सकते हैं। इसलिए बेटा इसे एबीओ सिस्टम का जनक भी कहा जाता है, ब्लड ग्रुप का जनक भी कहा जाता है। किसे बेटा? कोरलैंड स्टीनर को। इसके बाद में बेटा एक वैज्ञानिक और आए थे, एक नहीं दो थे, 1902 में डक्सटेलियो और बेटा स्टर्ली। उन्होंने एबी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, यानी कि एबी ब्लड ग्रुप की खोज की। उसके बाद में बेटा मैंने आपको नोट लगाकर 2 बातें लिखवाई थी एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी हमारे ब्लड में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि अणु होते हैं, जिनकी संरचना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। मुख्यतः बेटा प्रोटीन की बनी हुई होती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो संरचना है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। बेटा जो एंटीजन होती है वो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती है और ये बेटा 2 प्रकार की होती है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। बात करें एंटीबॉडी की तो बेटा एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की सतह पर उपस्थित होती है और ये 2 प्रकार की होती है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। गाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कल, ये मैं आपको कल का रिवीजन करवा रहा हूं आज, इसलिए कहता हूं कि अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइज मैंने फिर दोबारा आपको नोट लिखवाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है वही बेटा आपका ब्लड ग्रुप होता है। और अगला नोट लिखवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है उसके विपरीत बेटा उसी ब्लड में, यानी कि समान ब्लड में एंटीबॉडी पाई जाती है। तो लास्ट एंड फाइनल जब बेटा हमने क्लास एंड की थी उससे जस्ट पहले बेटा हमने एक सारणी बनाई थी। तो सबसे पहले वो सारणी बनाते हैं, आपको समझाते हैं और उसके बाद में बेटा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं बेटा जिन जिन स्टूडेंट ने बेटा कल की वीडियो देखी थी उसको मेरे द्वारा बताई हुई बातें सारी क्लियर हो गई होगी। मैंने इसलिए बताई है ताकि बेटा आपका रिवीजन हो सके, आप बेटा कल की क्लास से आसानी से जुड़ सके। अब बेटा जिसने पहली बार देख रहा है उसको क्या समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है, इसलिए बेटा अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाओ बेटा शुरुआत वहां से करो, पहले कल की वीडियो देखो, उसके बाद में बेटा आज की वीडियो देखना। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बेटा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन उपस्थित होता है बेटा वही आपका ब्लड ग्रुप होता है, वही बेटा आपका ब्लड ग्रुप होता है। जैसे कि मैंने कहा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। मैंने कहा कि अगर आपकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। मैंने कहा कि अगर आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी मौजूद है और बी एंटीजन भी मौजूद है तो बेटा आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी।
और अगर आपके पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो बेटा आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। इतनी बात क्लियर है। दूसरे नोट में मैंने क्या बताया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है उसी ब्लड में उसके विपरीत एंटीबॉडी होती है। तो बेटा यहाँ पर एंटीबॉडी क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंटीबॉडी क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंटीबॉडी हो जाएगी बेटा, अगर हम ए की बात करें, यानी कि ऐसा ब्लड जिसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है, तो बेटा इसकी एंटीबॉडी हो जाएगी बी, क्योंकि समान नहीं होनी चाहिए, विपरीत होती है हमेशा एंटीबॉडी। आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बी एंटीजन है, तो बेटा इसकी एंटीबॉडी हो जाएगी ए। अगर ए बी एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी होगी ही नहीं, अगर इसमें एंटीजन नहीं है तो बेटा इसकी एंटीबॉडी हो जाएगी ए और बी। इतनी बात क्लियर है। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इतनी दिक्कत किसी को, इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि जो एंटीबॉडी होती है ये इसे इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, ये इन्फेक्शन से लड़ने का कार्य करती है, ये संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है। कोई भी ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उनसे लड़ने का कार्य करती है, उन्हें पहचानने में सहायक होती है, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ हो या फिर कवक हो, क्योंकि बेटा ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। या कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपके बॉडी में आएगा और आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है उनसे लड़ने का कार्य करती है, चाहे वो एंटीजन ही क्यों ना हो। लेकिन दूसरे खून से अगर इसके समान अगर कोई एंटीजन आ गया तो ये उनको बेटा खत्म कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए किसको डोनेट कर सकता है। जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है वो किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किससे ले सकता है। ए बी वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किसको ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, समझते हैं। तो भैया मैंने यहाँ पर लिख दिया डोनेट और यहाँ पर लिख दिया बेटा एक्सेप्ट। कल का रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा, अभी तक मैंने आज की क्लास स्टार्ट नहीं की। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो ब्लड ग्रुप बी वाला ए बी वाला व्यक्ति है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती, इस वजह से इसके शरीर में कोई भी आकर इसको ब्लड दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा लड़ने के लिए एंटीबॉडी है ही नहीं है, यानी कि इसको हर कोई ब्लड दे सकता है। तो ये बेटा किस किस से एक्सेप्ट करेगा, ये ए से एक्सेप्ट करेगा, बी से एक्सेप्ट करेगा, ए बी से एक्सेप्ट करेगा और बेटा ये ओ से एक्सेप्ट करेगा। ये होता है बेटा सर्वग्राही, ये सबसे रक्त लेने वाला ब्लड ग्रुप है। कौन बेटा, ए बी। इतनी बात क्लियर है। अब अगर आप गौर से देखते हो बेटा तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है इसमें एंटीजन नहीं है, तो बेटा ये सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि बेटा उसकी एंटीबॉडी कार्य ही नहीं करेगी जो ब्लड ले रहा है उसकी बॉडी, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं है। अब एंटीजन नहीं है तो किससे लड़ेगी, इसलिए बेटा ये सबके घर में जा सकता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। तो बेटा ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। और बेटा ये होता है सर्वदाता, क्योंकि ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। इतनी बात क्लियर, ओके। फिर बात करते हैं बेटा समान ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति समान ब्लड वाले ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को डोनेट भी करेगा और इसे एक्सेप्ट भी करेगा। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बेटा बी से बी को डोनेट भी करेगा और बी से एक्सेप्ट भी करेगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बेटा ए बी को ब्लड डोनेट कर भी सकता है और ए बी से ले भी सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ को डोनेट भी करेगा और ओ से लेगा भी। अब बेटा देखो, अब ये ए बी बेटा सबसे रिसीव कर रहा है, भाई सबसे रिसीव कर रहा है, इसका मतलब बेटा ये ए बी को सब देते हैं, इस ए बी को सब देते हैं। ए बी देता है, बी भी देता है, ए बी भी देता है और ओ भी देता है, तो लिख लेते हैं। तो ए वाला ए बी को भी देगा, बी वाला ए बी को भी देगा, ए बी वाला ए बी को भी देगा, मैंने लिख लिया, और ओ वाला ए बी को भी देगा। बिल्कुल सही है बात। अब देखते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है बेटा ये सबको डोनेट करता है, ये सबको डोनेट करता है, सर्वदाता है। तो बेटा ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ से भी लेगा, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ से भी लेगा और ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ से भी लेगा और बेटा ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ओ से भी लेगा। तो देखो ये आपके सामने सारणी बन करके तैयार हो गई जो आप पढ़ते हो। आशा करता हूँ बेटा अगर आपने कल की हमारी क्लास ली है तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यहाँ पर बनाइए ओ, यहाँ पर बनाइए ए, यहाँ पर बनाइए बी और यहाँ पे बनाइए ए बी। तीर के निशान नीचे की ओर कर दो, उसका मतलब है तीर का निशान नीचे जिसकी ओर है बेटा वो ब्लड ले रहा है। समान समान वाले से ब्लड ले भी सकता है, दे भी सकता है।
दिख रहा है ना? हाँ, समान समान वाले से ब्लड ले भी सकता है, दे भी सकता है। क्यों? मैंने आपको कल अच्छे से बताया था। किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, जैसे कि ओ वाला व्यक्ति है, अभी किस किस को डोनेट कर रहा है? तो ए को डोनेट कर रहा है, तीर की निशान इसकी ओर आ रहा है, इसकी ओर आ रहा है, बी को भी डोनेट कर रहा है, और बेटा ये ए बी को भी डोनेट करता है, और बेटा ये इसकी और आ रहा है ओ की ओर, यानी कि ये ओ को भी करता है, ए को भी करता है, बी को भी करता है, ए बी को भी करता है, ए बी ओ सबको डोनेट कर रहा है। लेकिन ले किससे रहा है? सिर्फ ओ से ले रहा है, क्योंकि तीर का निशान इसकी ओर है। देख लीजिए, ए बी के बारे में बात करते हैं। ए बी किस किस से ले रहा है? तो ए से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है। ये देखो किसको डोनेट कर रहा है? सिर्फ ए बी को डोनेट कर रहा है। इतनी बात क्लियर। ए के बारे में देख लीजिए, किसको डोनेट कर रहा है? ए बी को डोनेट कर रहा है और ए को डोनेट कर रहा है। किस किस से ले रहा है? ओ से ले रहा है और ए से ले रहा है, ए से ले रहा है और ओ से ले रहा है। बी के बारे में देख लीजिए, किस किस को डोनेट कर रहा है? ए बी को डोनेट कर रहा है, बी को डोनेट कर रहा है। बी और ए बी किस किस से ले रहा है? ओ से ले रहा है और बी से ले रहा है। तो ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी बेटा इस सारणी को बना सकते हो। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। यहां से होती है। अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, जो शब्द मैंने बोले हैं बेटा, वो कल की क्लास के बोले हैं, ताकि आप इस क्लास से अच्छे से जुड़ सके। अब गाइस आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, वो आज की क्लास से ही पूछे जाते हैं। मिटा दो, ओके। गाइज मैं मेरे बारे में बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं, जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बेटा आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हेडिंग लगा लीजिए बेटा आप, RH एंटीजन, RH एंटीजन, या फिर बेटा D एंटीजन। क्या लगाओगे? D एंटीजन, या फिर आप हेडिंग लगाओगे बेटा RH फैक्टर, या फिर आप लगाओगे बेटा हेडिंग RH ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप। अब यहां से आज की क्लास स्टार्ट हो रही है बेटा, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप मुझे गाली बकोगे कि सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, जो पढ़ाया हमें समझ में ही नहीं आया। देखिए बेटा, 2 वैज्ञानिक हुआ करते थे। उनका नाम है बेटा, एक का नाम है कोरलैंड स्टीनर, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, कोरलैंड स्टीनर, और एक का नाम है बेटा विनर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1940 में यह बताया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना बेटा, ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी हो सकते हैं और बेटा नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और बेटा नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैंने क्या कहा? सन 1940 की बात है। 2 वैज्ञानिक थे, कोरलैंड स्टीनर और विनर। इन्होंने ये बताया कि ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और भैया नेगेटिव भी हो सकता है। अब इन्हें कैसे पता चला? तो बेटा इन्हें पता लगा था D एंटीजन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? D एंटीजन की वजह से, जिसका दूसरा नाम बेटा RH एंटीजन भी है। अब आप कहोगे भैया ये एंटीजन कहाँ से आ गया? इस एंटीजन के बारे में तो आपने हमें बताया ही नहीं है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इसी एंटीजन के बारे में सारी कहानी समझेंगे। देखिए बेटा, होता क्या है, इस कोरलैंड स्टीनर ने और इस विनर ने एक रिसस प्रजाति का बंदर लिया। रिसस प्रजाति का एक क्या लिया बेटा? बंदर लिया। और इन्होंने क्या किया? इस रिसस प्रजाति के बंदर का जो ब्लड है बेटा, उसका टेस्ट किया। तो इन्होंने देखा कि इसकी जो RBC है, इसकी जो RBC है, उस RBC पर बेटा A एंटीजन था, B एंटीजन था, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए रफली डायग्राम है RBC का। इन्होंने देखा कि इसकी पृष्ठीय सतह पर इस तरीके से डॉट 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 से कुछ है बेटा। तो इन्होंने बेटा ये जो डॉट डॉट सा है,
इस संरचना को क्या दिया, नाम दिया बेटा, इस संरचना को इन्होंने कहा डी एंटीजन, डी एंटीजन। और बाद में बेटा इसी संरचना को कह दिया इन्होंने आर एच एंटीजन। तो बेटा कुछ इस तरीके से डी एंटीजन की और आर एच एंटीजन की खोज हुई। कुछ इस तरीके से बेटा डी एंटीजन की और आर एच एंटीजन की खोज हुई। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि आर एच एंटीजन की खोज किसने की, तो कोरलैंड, स्टीनर और विनर ने की थी। डी एंटीजन की खोज किसने की, तो कोरलैंड, स्टीनर और विनर ने की थी। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो कोरलैंड, स्टीनर और विनर ने की। आर एच ब्लड ग्रुप की खोज किसने की बेटा, तो कोरलैंड, स्टीनर और विनर ने की थी। कब की थी बेटा, 1940 में की थी। इतनी बात क्लियर है क्या? ए एंटीजन भी था, बी एंटीजन भी था, और उसके बाद में बेटा ये डी एंटीजन यहां से खोजा। इन्होंने खोज करके फिर बेटा मानव के ब्लड की जांच की, और इन्होंने बहुत सारे ब्लड ग्रुपों के बारे में, बहुत सारे इंसानों के ब्लड की जांच की। तो इन्होंने देखा बेटा कि कुछ ऐसे इंसान हैं जिनमें बेटा इस ए और बी एंटीजन के अलावा बेटा कुछ इंसानों में ये डी एंटीजन पाया जाता है, और कुछ इंसानों में बेटा ये डी एंटीजन नहीं पाया जाता। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिसमें बेटा ये आर एच एंटीजन, ऐसे व्यक्ति जिसमें ये आर एच एंटीजन उपस्थित होता है, उन व्यक्तियों को बेटा इन्होंने कहा आर एच पॉजिटिव व्यक्ति। इन्होंने क्या कहा, आर एच पॉजिटिव व्यक्ति कहा। इन्होंने बेटा बंदर पर रिसर्च करके अलग अलग इंसानों पर रिसर्च किया, बहुत सारे इंसानों के ब्लड ग्रुप के बारे में जाना, ब्लड का टेस्ट किया। तो इन्होंने देखा कि जो आरबीसी की पृष्ठीय सतह है उस पर ए एंटीजन और बी एंटीजन के अलावा एक गोल गोल सा डोर जैसी संरचना दिखाई दी उन्हें। उन्होंने बेटा इसे डी एंटीजन नाम दिया, और बहुत सारे लोगों के ब्लड में बेटा ये डी एंटीजन पाया गया, और बहुत सारे लोगों के ब्लड में बेटा ये डी एंटीजन नहीं पाया गया। तो बेटा ऐसे व्यक्ति जिनके ब्लड में ये आर एच एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें तो इन्होंने नाम दे दिया आर एच पॉजिटिव व्यक्ति। और बेटा जिनमें ये आर एच एंटीजन, जिसमें ये आर एच एंटीजन अनुपस्थित होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके आरबीसी पर ये एंटीजन उपस्थित नहीं था, उन व्यक्तियों को बेटा इन्होंने कहा आर एच नेगेटिव व्यक्ति। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया बंदर पर रिसर्च की, उसके बाद में हम पर रिसर्च क्यों की? बेटा ऐसा माना जाता है कि भैया बंदर हमारे पूर्वज थे, कि बंदरों से ही इंसान बने हैं, इस वजह से पहले बंदर पर रिसर्च की, जहाँ से बेटा उन्हें डी एंटीजन के बारे में पता लगा, ए बी एंटीजन के अलावा। फिर बेटा इन्हीं वैज्ञानिकों ने मानव के ब्लड पर रिसर्च की, तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन के अलावा ये डी एंटीजन भी उपस्थित है, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं बेटा जिनकी आरबीसी पर ए बी एंटीजन के अलावा ये डी एंटीजन अनुपस्थित है, यानी कि उपस्थित नहीं है। तो बेटा ऐसे व्यक्ति जिनके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ये आर एच एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें आर एच पॉजिटिव व्यक्ति कहा, और ऐसे व्यक्ति बेटा जिनकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर आर एच एंटीजन अनुपस्थित है उन्हें आर एच नेगेटिव व्यक्ति कहा। ठीक भाई। अब इसी के आधार पर बेटा इस पॉजिटिव और नेगेटिव की इन्होंने खोज की। इन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो बेटा अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें बेटा आर एच एंटीजन ये पाया जाता है, तीर का निशान सही की ओर लगा रहा हूं तो उसका मतलब है उसमें आर एच एंटीजन उपस्थित है, तो बेटा उन्होंने उस व्यक्ति को इन्होंने कह दिया ए पॉजिटिव व्यक्ति। क्या कह दिया बेटा? ए पॉजिटिव व्यक्ति कह दिया, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। और ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसमें बेटा ये आर एच एंटीजन अनुपस्थित है, क्रॉस का निशान का मतलब यह है कि इसमें बेटा आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता, तो बेटा इस व्यक्ति को इन्होंने कहा दिया आर एच नेगेटिव व्यक्ति, यानी कि इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है बेटा वो ए नेगेटिव है। कुछ समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ जाएगा जब दोबारा रिविजन करवाऊंगा तब। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसमें आर एच एंटीजन पाया जाता है बेटा, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव, तो वो व्यक्ति कहलाएगा बी पॉजिटिव व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसमें आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता, उस व्यक्ति को कहा गया आर एच नेगेटिव व्यक्ति, और उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। इतनी बातें क्लियर है? ओके।
अगर कोई व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी पॉजिटिव और वह व्यक्ति ए बी पॉजिटिव कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता तो वह व्यक्ति कहलाएगा बेटा RH नेगेटिव व्यक्ति, उसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप O है और उसमें भैया ये RH एंटीजन पाया जाता है तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O पॉजिटिव, यानी कि वह व्यक्ति कहलाएगा O पॉजिटिव। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप O है और उसमें ये RH एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो हो जाएगा बेटा O नेगेटिव व्यक्ति, उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O नेगेटिव। क्या हो जाएगा? O नेगेटिव व्यक्ति हो जाएगा। एक बार और रिवीजन करवाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट आपने? ओके, ध्यान से सुनना, दोबारा एक बार और रिवीजन करवाता हूँ बेटा, ये दिमाग में बैठती नहीं है अच्छे से, इसलिए मैं आपको दोबारा रिवीजन करवाता हूँ। एडिंग डाली हमने सबसे पहले, RH एंटीजन या डी एंटीजन, RH फैक्टर, RH ब्लड ग्रुप ए की नाम है। 1940 में दो वैज्ञानिक थे, कोरलैंड स्टेनर और विनर। इन्होंने बेटा ये बताया सबसे पहले कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा, एक रीसस प्रजाति का बंदर लिया और उस बंदर का इन्होंने ब्लड लिया और उस ब्लड का टेस्ट किया तो इन्होंने देखा कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन था, बी एंटीजन था, लेकिन उसके अलावा बेटा एक एंटीजन और दिखाई दिया, एक डॉट डॉट से एक संरचना दिखाई दी और बेटा उस संरचना को इन्होंने नाम दिया सबसे पहले डी एंटीजन, बाद में बेटा उसे कहा गया RH एंटीजन। तो कुछ इस तरीके से बेटा RH एंटीजन की खोज की किसने? कोरलैंड स्टेनर और भैया विनर ने। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रश्न नहीं? ऐसा कहा जाता है बेटा कि बंदर हमारे पूर्वज थे। तो बेटा फिर इन्होंने क्या किया, बंदरों पर रिसर्च करने के बाद में बहुत सारे इंसानों के ब्लड के बारे में रिसर्च की तो इन्होंने देखा बेटा कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें ये डी एंटीजन पाया जाता है और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं बेटा जिसमें डी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो बेटा ऐसे व्यक्ति जिसमें ये डी एंटीजन या RH एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें कहा गया RH पॉजिटिव व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति बेटा जिसमें RH एंटीजन अनुपस्थित होता है उसे कहा गया RH नेगेटिव व्यक्ति। इतनी बात क्लियर है? अब बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगे बताया कि अगर कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव, यानी कि वो व्यक्ति हो जाएगा ए पॉजिटिव व्यक्ति हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो व्यक्ति कहलाएगा ए नेगेटिव व्यक्ति, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो बी पॉजिटिव व्यक्ति कहलाएगा, बी नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप होगा। अगर कोई व्यक्ति बी जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी नेगेटिव व्यक्ति कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? इसी तरीके से बेटा अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो वो RH पॉजिटिव व्यक्ति हो जाएगा, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता तो वो कहलाएगा बेटा ए बी नेगेटिव व्यक्ति, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी नेगेटिव। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें बेटा RH एंटीजन नहीं पाया जाता, उसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता या RH एंटीजन पाया जाता है तो बेटा वो व्यक्ति कहलाएगा ओ पॉजिटिव व्यक्ति, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ नेगेटिव, वो व्यक्ति कहलाएगा ओ नेगेटिव व्यक्ति। तो पहले बताओ ये सारी चीजें दिमाग में घुसी? बिल्कुल घुसी होगी, तो मिटा दो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके भैया। अब देखो बेटा आपके दिमाग में एक सारी चीजें आ रही होगी कि सर आपने कल बताया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है, आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन पाया जाता है बेटा वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। मैंने कल आपको लिखवाया था एक नोट कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है, लिखवाया था ना कल नोट। तो अब तो भैया दो नहीं, अब तो 3 एंटीजन हो गए। तो भैया हम ब्लड ग्रुप में कंफ्यूजन है कि कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड किए कि भैया ये एंटीजन होगा तो ये ब्लड ग्रुप होगा। तो देखें कैसे पहचाने ब्लड ग्रुप को, कैसे पहचाने ब्लड ग्रुप को। तो देखो बेटा इधर लिख लेता हूं एंटीजन और इधर लिख लेता हूं बेटा
ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है, ठीक है बेटा, एंटीजन को हमेशा स्मॉल ए से लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन है और बेटा उसमें बेटा ये आर एच एंटीजन भी उपस्थित है, तीर का निशान का सही का मतलब है इसमें उपस्थित है, और तीर का निशान अगर गलत लगा दो तो बेटा समझ लेना कि उसमें उपस्थित नहीं है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें ए एंटीजन भी उपस्थित है और आर एच एंटीजन भी उपस्थित है, तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसमें ए एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन बी उपस्थित है और उसमें आर एच एंटीजन भी उपस्थित है, तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी पॉजिटिव। अगर ऐसा व्यक्ति जिसमें बी एंटीजन उपस्थित है और आर एच एंटीजन उपस्थित नहीं है, तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। ऐसा व्यक्ति बेटा जिसमें एंटीजन ए भी उपस्थित है और बेटा बी भी उपस्थित है, एक मिनट रुको, जिसमें एंटीजन ए भी उपस्थित है, बी भी उपस्थित है और आर एच एंटीजन भी उपस्थित है, तीनों उपस्थित है बेटा, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें ए एंटीजन उपस्थित है, बी उपस्थित है और बेटा आर एच एंटीजन अनुपस्थित है, तो बेटा इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी नेगेटिव। समझ रहा है? ओके, एक पॉइंट यहां लिख देता हूं, एंटीजन और ब्लड ग्रुप। अगर कोई व्यक्ति है बेटा जिसमें ए एंटीजन अनुपस्थित है और बी भी अनुपस्थित है और आर एच पॉजिटिव यानी कि आर एच एंटीजन उपस्थित है, तो बेटा ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ पॉजिटिव। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए बी एंटीजन अनुपस्थित होता है, जब बी भी अनुपस्थित होता है तो ब्लड ग्रुप होता है ओ, तो वहां से ही लिया हुआ है। तो ए बी अनुपस्थित है, बी भी अनुपस्थित, लेकिन आर एच उपस्थित है, तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ पॉजिटिव। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है और आर एच एंटीजन भी नहीं है, तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ नेगेटिव। और याद रखना बेटा, ये जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है बहुत ही रेयर केस में मिलता है पूरे संसार में। पूरे संसार में बेटा सिर्फ 4% लोगों के पास है बेटा ये ओ नेगेटिव। आपको पता है इंदिरा गांधी जो थी बेटा उसका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। ऐसे कहते हैं लोग कि अगर उसको टाइम पर ओ नेगेटिव ब्लड मिल जाता तो शायद वो जिंदा रहती, शायद वो बच सकती थी, लेकिन बेटा उसे टाइम पे ये ब्लड ग्रुप नहीं मिला, उसका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव। और ओ नेगेटिव वाले को हमेशा ओ नेगेटिव वाला ही ब्लड देता है। अभी हम आपको बताएंगे, तो बोलो बेटा, इसलिए बहुत रेयर केस में मिलता है ओ नेगेटिव, पूरे संसार में 4 लोगों के पास ही है। तो पहले ये बताओ आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? बोलो। मैंने ये कहा बेटा कि ब्लड ग्रुप को कैसे पहचाने। एंटीजन तो बहुत सारे हो गए, मैंने आपको कल नोट लिखवाया था कि आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर जो एंटीजन होगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। पहले 2 ही एंटीजन थे लेकिन अब 3 हो गए, ए एंटीजन, बी एंटीजन और आर एच एंटीजन से आप डी एंटीजन भी कहते हो। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें ए एंटीजन उपस्थित है और आर एच एंटीजन भी उपस्थित है तो ए पॉजिटिव होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें ए एंटीजन उपस्थित है, आर एच एंटीजन अनुपस्थित है, तो वो ए नेगेटिव होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें बी एंटीजन उपस्थित है, बी एंटीजन उपस्थित है, आर एच एंटीजन उपस्थित है, तो बी पॉजिटिव होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें बी एंटीजन उपस्थित है और बेटा आर एच एंटीजन अनुपस्थित है यानी कि उपस्थित नहीं है, तो बी नेगेटिव होगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पृष्ठीय सतह पर, जिसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर या उसके ब्लड में बेटा ए एंटीजन उपस्थित है, बी एंटीजन उपस्थित है और आर एच एंटीजन उपस्थित है, तो बेटा ए पॉजिटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन उपस्थित है, बी एंटीजन उपस्थित है लेकिन आर एच एंटीजन अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, तो बेटा ए बी नेगेटिव होगा उसका ब्लड ग्रुप। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर बेटा ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है और आर एच एंटीजन है, तो ओ पॉजिटिव होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आरबीसी की पृष्ठीय सतह पर ए एंटीजन भी नहीं होता, बी एंटीजन भी नहीं होता, तो बेटा वहां पर ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो यहाँ पर आर एच पॉजिटिव है, यही तो दिखा रहा है भैया पॉजिटिव को। मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें आर एच पॉजिटिव एंटीजन उपस्थित है,
RH एंटीजन उपस्थित है तो वो पॉजिटिव व्यक्ति होगा, RH पॉजिटिव व्यक्ति होगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें RH एंटीजन अनुपस्थित है वो RH नेगेटिव व्यक्ति होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो वहीं से तो आए भैया, ये एंटीजन ही तो दिखाता है पॉजिटिव और नेगेटिव को, इससे तो पता लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें A एंटीजन भी नहीं है, B एंटीजन भी नहीं है, अरे A एंटीजन भी नहीं है, B भी नहीं है और RH भी नहीं है, तो बेटा वो नेगेटिव होता है। और ये बहुत ही रेयर केस में मिलता है, पूरे संसार में सिर्फ 4 लोगों के पास ही है। तो आशा करता हूं यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आ गई होगी। बेटा अगर आपको लगता है कि हमें समझ में कम आ रहा है तो बेटा वीडियो को दोबारा देख लेना। हर रोज प्रैक्टिस करवाता हूं बेटा। पिछली क्लास की मैंने 10 मिनट में तो आपको पिछली क्लास का रिवीजन करवाया, उसके बाद में आज की क्लास शुरुआत की है। तो देखो बेटा, कुछ सीखने के लिए आपको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, 3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो को बार बार देखिए, आपके दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाती है चीजें। तो ये बातें क्लियर हुई? ओके। अब बेटा कल की तरह 2 नोट लिखवाऊंगा, 2 नोट लिखवाने वाला हूं, 2 नोट, और उन नोटों के आधार पर बेटा आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। जैसे कि ए पॉजिटिव व्यक्ति जो होता है वो किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है। ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ओ नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी अगर मैं अब आपको जो 2 नोट लिखवाने वाला हूं, अगर ये 2 नोट आपके दिमाग में क्लियर हो गए तो। वो नोट क्या है सर, वो बताइए हमें तो जल्दी। देखिए RH जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है ना बेटा, ध्यान से समझना, जो RH पॉजिटिव व्यक्ति होता है यानी कि जिसमें D एंटीजन पाया जाता है या RH एंटीजन पाया जाता है बेटा, वो सिर्फ, यहाँ पर डोनेट का मतलब है दान करना, यानी किसी को ब्लड देना, तो वो सिर्फ बेटा RH पॉजिटिव व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन RH जो पॉजिटिव व्यक्ति है ना बेटा, ये व्यक्ति बेटा किस किस से ले सकता है, किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये RH पॉजिटिव व्यक्ति से भी ब्लड ले सकता है और बेटा RH नेगेटिव वाले व्यक्ति से भी ब्लड ले सकता है। इतनी बातें क्लियर? पहला नोट समझ में आया? ये है बेटा नोट 1। ये नोट वो वाले तो नहीं है, लेकिन ये आपको ये नोट जरूर नोट दिला देंगे अगर आपकी जॉब लग गई ना तो। और दूसरा नोट है बेटा कि RH जो नेगेटिव व्यक्ति है ना, वो किसको ब्लड डोनेट करता है, वो किसको ब्लड डोनेट करता है। जो RH नेगेटिव व्यक्ति है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो बेटा ये RH पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, RH पॉजिटिव व्यक्ति को डोनेट कर सकता है, RH नेगेटिव व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन ये RH नेगेटिव व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है, तो बेटा याद रखना ये ले सकता है किस किस से, ये सिर्फ RH नेगेटिव व्यक्ति से ही ब्लड लेगा। अगर आपके दिमाग में बेटा ये चीजें सेट हो गई ना, तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही पता लगा सकते हो कि ये प्लस वाला किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है। जितने भी ब्लड ग्रुप है वो सभी किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। अब तक मैंने आपको बताया है कि सर्वग्राही कौन है और सर्वदाता कौन है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तविकता में सर्वदाता कौन है और वास्तविकता में सर्वग्राही कौन है, क्योंकि अब पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम आ गया है। तो हम इस पे भी जानेंगे कि भैया पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है कि नहीं, किससे ले सकता है। तो बोलो ये चीजें समझ में आई? मैंने कहा कि जो RH पॉजिटिव व्यक्ति है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है, वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है बेटा, वो RH पॉजिटिव व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन ये RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति जिसमें बेटा RH एंटीजन पाया जाता है, वो किस किस से ले सकता है, तो बेटा ये उससे भी ले सकता है RH पॉजिटिव व्यक्ति से, यानी कि जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है, और ये उससे भी ले सकता है बेटा जिसमें बेटा RH एंटीजन नहीं पाया जाता। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें RH एंटीजन होगा ही नहीं। तो बेटा RH पॉजिटिव के व्यक्ति की जो एंटीबॉडी है उसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें एंटीजन है ही नहीं है। और पॉजिटिव वाले को तो पॉजिटिव से ले सकते हैं, मैंने कहा समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है।
दूसरा नोट मैंने आपको क्या लिखा है कि जो RH नेगेटिव व्यक्ति है वो किस किस को डोनेट कर सकता है, तो बेटा पॉजिटिव को भी कर सकता है, नेगेटिव को भी कर सकता है। ये पॉजिटिव को भी कर सकता है और नेगेटिव को भी कर सकता है बेटा। पॉजिटिव वाला व्यक्ति ये पॉजिटिव को भी कर सकता है और नेगेटिव को भी कर सकता है। लेकिन बेटा ये RH नेगेटिव वाला व्यक्ति है, सिर्फ ये RH नेगेटिव से ही एक्सेप्ट करता है, सिर्फ RH नेगेटिव से ही एक्सेप्ट करता है। अब दिमाग में नहीं बैठ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बैठ जाएगी। 2 मिनट एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके सब दिमाग में बैठ जाएगी। तो इनको मिटा दो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। बेटा नोट्स बना लेना इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे हो या SSC हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ले स्क्रीनशॉट, ओके। अब बेटा इसको लिख लेता हूं, अब तक मैंने जो बातें लिखी है इसको मैं छोटे से डिब्बे में लिख लेता हूं और भैया इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहले इसकी कहानी लिख लेते हैं। देखिए जो RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वो डोनेट कर सकता है बेटा किसे, RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को। लेकिन RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति एक्सेप्ट किस किस से कर सकता है, ये कर सकता है RH पॉजिटिव से और RH नेगेटिव से, ठीक है। RH नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को डोनेट कर सकता है, तो RH पॉजिटिव को कर सकता है और RH नेगेटिव को कर सकता है। लेकिन RH नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है, तो बेटा ये कर सकता है सिर्फ RH नेगेटिव से। बोलो पहले ये बताओ कितनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, बोलो जल्दी जल्दी बोलो भैया। आ गई, ओके। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को ये RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति ब्लड क्यों नहीं दे सकता। पॉजिटिव वाला तो दे सकता है लेकिन नेगेटिव वाला क्यों नहीं देता। देखिए मान लीजिए RH नेगेटिव कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, ठीक, इसको ब्लड की जरूरत है, इसको कुछ हो गया है, तो बेटा इसको RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति है एक, ये ब्लड देना चाहता है। अब आप सभी को पता है बेटा कि जो RH पॉजिटिव व्यक्ति है उसका मतलब ये है कि इसमें RH जो एंटीजन है वो एंटीजन बेटा उपस्थित होगी। अभी एग्जांपल भी बताऊंगा, पहले समझ लो क्यों नहीं दे सकता। इसमें RH एंटीजन उपस्थित होगी ना इसमें RH, लेकिन बेटा इस RH नेगेटिव में इस प्रकार का कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। अब बेटा जब उपस्थित नहीं है तो इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी बेटा ये समझेगी कि बेटा ये RH एंटीजन तो हमारे ब्लड में आकर के हमारे ब्लड को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एंटीजन क्या करेगी बेटा, ये बनना स्टार्ट हो जाएगी और आते ही इस पर अटैक कर देगी। जैसे ही हमारे ब्लड में आया तो ये एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली कंडीशन में होता क्या है बेटा, 50-50 चांस रहते हैं, 50% संभावना रहती है बेटा कि वो व्यक्ति जीवित रह जाए, लेकिन 50% संभावना ये रहती है कि मर सकता है। लेकिन अब बेटा मान लीजिए एक बार जी गया, लेकिन दोबारा भी ये एंटीबॉडी ने बेटा इस RH एंटीजन को पहचान लिया है अच्छे से और इसके खिलाफ बेटा हथियार बना लिए हैं। अब दोबारा बेटा ये व्यक्ति इसी महिला को ब्लड देगा तो बेटा ये एंटीजन अब तैयार है, जैसे ही आएगी इसकी एंटीजन इस RH एंटीजन पर आक्रमण कर देगी। आप सभी को पता है जो एंटीजन होता है वो RBC पर उपस्थित होता है, RBC पर उपस्थित होता है, बताया था ना मैंने, RBC के पृष्ठीय सतह पर एंटीजन उपस्थित होते हैं। अब बेटा ये RBC पर उपस्थित होता है तो एंटीजन को मारेगा तो RBC भी मरेगी, और जब अगर RBC ही मरने लग गए ब्लड में से बेटा तो आप सभी को पता है RBC की संख्या कम हो जाएगी। अब ब्लड में जब RBC की संख्या कम हो जाएगी तो यानी कि ब्लड कम हो जाएगा, और ब्लड कम हो जाएगा तो इंसान को बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, इंसान तो ऐसे ही मर जाएगा। तो ये रीजन है बेटा, इस वजह से RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड नहीं दिया जाता। इतनी बात क्लियर है, ठीक साहब। अब एग्जाम्पल समझते हैं, अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, समझे तो ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड बदल देता हूं, ले ले स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं हम उदाहरण की, किसकी, उदाहरण की, इस नोट पर आधारित उदाहरण की। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप है भैया क्या, O, क्या है, O है। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप O है।
अब बेटा ये ओ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ओ पॉजिटिव और एक होता है ओ नेगेटिव। ऐसा व्यक्ति बेटा जिसमें RH एंटीजन पाया जाता है वो तो हो जाएगा ओ पॉजिटिव, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो पॉजिटिव होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और जिसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। अब देखते हैं बेटा कि ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो मैंने आपको पहली क्लास में सारणी पढ़ाई थी, हम आधारित उस पर ही ब्लड डोनेट करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का इस सारणी पर आधारित यानी कि इन नोट के आधार पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ओ वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड दे सकता है। तो आप कहोगे ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट कर रहा है। तो बेटा ये जितने भी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और बेटा ओ पॉजिटिव, इन सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। कौन? पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले व्यक्ति को, पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किस किस से एक्सेप्ट कर सकता है, किस किस से एक्सेप्ट करेगा। अरे भैया ये तो पॉजिटिव से भी करेगा और नेगेटिव से भी करेगा। तो ये बेटा ए पॉजिटिव से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। कर सकता है क्या? सही लिखा मैंने? नहीं बेटा, पॉजिटिव वाला व्यक्ति, अरे ओ वाला व्यक्ति किससे ब्लड एक्सेप्ट करता है? सिर्फ ओ से करता है, सिर्फ ओ से। तो बेटा ये ओ पॉजिटिव से भी करेगा और ओ नेगेटिव से भी करेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं ओ नेगेटिव की। तो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है? तो आपको पता है बेटा ओ किस किस को डोनेट कर सकता है, ए को, ए बी को, बी को और ओ को। लेकिन ये पॉजिटिव को भी कर सकता है और नेगेटिव को भी कर सकता है। तो बेटा ये ए पॉजिटिव को भी करेगा और नेगेटिव को भी करेगा, ये बी पॉजिटिव को भी करेगा, नेगेटिव को भी करेगा, ए बी पॉजिटिव को भी करेगा और नेगेटिव को भी करेगा, ओ पॉजिटिव को भी करेगा और नेगेटिव को भी करेगा। कौन बेटा? ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति। अगर ओ नेगेटिव की बात करें तो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करता है? सिर्फ बेटा ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओ होता है ये सर्वदाता होता है, ये बेटा सर्वदाता होता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति है ये पॉजिटिव वाले को भी ब्लड डोनेट कर रहा है, नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट कर रहा है। देख लीजिए, ए पॉजिटिव को भी करेगा, ए नेगेटिव करेगा, बी पॉजिटिव को भी करेगा, बी नेगेटिव को भी करेगा, ए बी पॉजिटिव को भी करेगा, ए बी नेगेटिव को भी करेगा, ओ पॉजिटिव को भी करेगा, ओ नेगेटिव को भी करेगा। इसलिए बेटा जो ओ नेगेटिव होता है ये होता है बेटा वास्तविक सर्वदाता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक सर्वदाता कौन है? तो बेटा बता देना ओ नेगेटिव है। कौन है बेटा? ओ नेगेटिव है। तो अब आपको पता लग गया होगा बेटा कि ओ पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति, ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है। एक बार और रिवीजन करवाऊं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो वो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा ओ पॉजिटिव। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें ओ एंटीजन नहीं पाया जाता तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ नेगेटिव। ठीक है। तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव ओ दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस सारणी के आधार पर आपको पता है कि जो O वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो A को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, O को भी दे सकता है, लेकिन ये लेगा किससे? दे तो सकता है लेकिन ये लेगा सिर्फ O से ही, लेगा सिर्फ O से ही, लेकिन ये दे सकता है A को, AB को, B को और O को। क्योंकि मैंने पिछली सारणी में यानी कि कल की सारणी में लास्ट एंड फाइनल वाली सारणी में मैंने आपको ये चीजें बताई थी। तो अब बात करते हैं, अब पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे कहां से? यहां से देखेंगे भैया, पॉजिटिव नेगेटिव तो इस सारणी से देखेंगे। तो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको डोनेट कर सकता है? तो बेटा सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। तो जितने भी ये है बेटा ये सभी पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। ओ पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट किससे करेगा? तो बेटा सिर्फ ओ से करता है। तो बेटा पॉजिटिव से भी करता है, नेगेटिव से भी करता है, तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव आ गया। ओ नेगेटिव डोनेट किस किस को करेगा? अरे बेटा नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव को भी कर सकता है, नेगेटिव को भी कर सकता है, यानी दोनों को कर सकता है, यानी कि इन पॉजिटिव को भी कर सकता है और इन नेगेटिव को कर सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और बेटा ओ नेगेटिव वाला किससे एक्सेप्ट करता है? सिर्फ बेटा ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ नेगेटिव वाले से एक्सेप्ट करेगा। तो बेटा वास्तविक जो सर्वदाता होगा वो कौन होगा? ओ नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। आशा करता हूं मजा आ गया होगा आज की क्लास में आपको, क्योंकि बेटा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में।
चीजें थोड़ी कठिन है बेटा, लेकिन अगर आप इन्हें कॉन्सेप्ट के साथ में समझते हो और कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ते हो ना, मजा आ जाएगा। पहले बेटा आपको कल की सारणी याद होनी चाहिए, दूसरी बेटा ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी जाकर बेटा आप ये चीजें बना सकते हो। और भैया एक क्लास में समझ में आ जाए ऐसा तो कोई संभव ही नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं पढ़ रखा है बेटा तो आपको समझने की जरूरत है। एक बार नहीं 2 बार पढ़ो बेटा चीज़ों को, जो मैंने सिखाई है उस पर ध्यान दो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो बेटा ये उतार लो, ओ वाला उतार लो, अब ए बी वाला चेक करते हैं। उतार लिया ओ वाला, ओके मिटा देता हूँ। ठीक भैया, अब बात करते हैं बेटा ए बी ब्लड ग्रुप की। किसकी भैया? ए बी ब्लड ग्रुप की। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें RH एंटीजन पाया जाता है तो बेटा उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी नेगेटिव। अब ओ की तो कहानी मिटा देता हूं। अब आप मुझे ये बताओ बेटा कि जो ए बी वाला व्यक्ति है ये किसको ब्लड दे सकता है? तो सिर्फ बेटा ए बी को दे सकता है। और ए बी वाला व्यक्ति है ये किससे एक्सेप्ट कर सकता है? तो ए से एक्सेप्ट कर सकता है, बी से एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी से एक्सेप्ट कर सकता है और ओ से एक्सेप्ट कर सकता है। तीर का निशान इसकी ओर है तो ब्लड ले रहा है और दूसरी ओर जा रहा है तो ब्लड दे रहा है। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो सारणी भी यही बनाता जा रहा हूं बेटा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इस सारणी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। सबसे पहले ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति बेटा किसको डोनेट कर सकता है? तो सिर्फ पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, यानी कि ये डोनेट करेगा ए बी पॉजिटिव को। किसको बेटा? ए बी पॉजिटिव को। अब ए बी पॉजिटिव बेटा किससे एक्सेप्ट कर सकता है? किससे एक्सेप्ट कर सकता है? तो बेटा आप देखोगे कि ये पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट कर सकता है, नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करता है, यानी कि ये ए पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा और बेटा ए नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा। ये बी पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा और बी नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा। ये ए बी पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा और ए बी नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा। ये ओ पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बेटा ये एक्सेप्ट करने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने यहाँ लिख दिए। अब बात करते हैं ए बी नेगेटिव की। ये ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति डोनेट किसको कर सकता है? तो बेटा ये पॉजिटिव को भी करेगा और नेगेटिव करेगा। डोनेट करने की बात आ रही है, तीर का निशान इसकी ओर है, यानी कि बेटा ये ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और बेटा ये ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी नेगेटिव किससे एक्सेप्ट करेगा? ये एक्सेप्ट किससे करेगा? तो ए बी नेगेटिव वाले बेटा ए बी नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही एक्सेप्ट करता है। तो ये ए वाले से एक्सेप्ट कर सकता है, ए नेगेटिव से, ये बी नेगेटिव से एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी नेगेटिव से एक्सेप्ट कर सकता है और ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ए बी है बेटा ये होता है बेटा सर्वग्राही, यानी कि सबसे ब्लड लेने वाला सर्वग्राही। लेकिन वास्तविक सर्वग्राही कौन है? लेकिन बेटा वास्तविक सर्वग्राही कौन है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो बेटा ए बी पॉजिटिव है। ये ए बी पॉजिटिव है बेटा, वास्तविक सर्वग्राही जो बेटा सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी नेगेटिव नहीं है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक सर्वग्राही कौन सा है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ए बी पॉजिटिव होगा, ए बी नेगेटिव होगा, या फिर ओ पॉजिटिव होगा या ओ नेगेटिव होगा, जिसमें इंसान की बत्ती है ना बंद हो जाती है। जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसको चीजें समझ में आती है, सिर्फ वही उस क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। तो ये चीजें क्लियर हुई? बोलो। देखो चीज़ों को सीखने में बेटा टाइम लगता है, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिला दूं, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मैं 100 में से 100% आपको चीज़ें सिखा दूंगा। बेटा अभी तो ये चैप्टर शुरू किया है मैंने, कल स्टार्ट किया था, आज पढ़ाऊंगा और उसके बाद में 2 दिन और इसकी क्लास होगी, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में बेटा इससे संबंधित जितने भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो भैया ब्लड ग्रुप का पूरा ही सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपका बेटा एक रिवीजन वाली क्लास ले लूंगा, जिसमें मैं आपको इसका एक बार में ही एक ही दिन में सारे के सारे चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा, या 2 क्लास में रिवीजन करवा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? आप हैं और हम हैं। तो समझ में आई ये कहानी, ये उदाहरण समझ में आया सेकंड ए बी वाला? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं बेटा ए के बारे में कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है, बता दो। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं बेटा, देखो यार, अब यार वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो,
और भैया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, वो तो ज़रूरी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप हमारी वीडियो कैसे देख पाओगे, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब वीडियो को लाइक कर दो और छोटा सा कमेंट कर दो ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और ऐसे ही लगातार अच्छी वीडियो लेते आता रहूँ। अब बात करते हैं बेटा ब्लड ग्रुप वाला ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप है बेटा ए, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में अगर RH एंटीजन पाया जाता है तो ए पॉजिटिव होगा, और अगर RH एंटीजन नहीं पाया जाता है तो वो ए नेगेटिव होगा। अब इस ए बी वाले सिस्टम को मिटा देता हूं। अब देखते हैं बेटा कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये ए को भी दे सकता है ब्लड और ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है ये किस किस से लेगा, ये बेटा ए से लेगा और ओ से लेगा। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए तीर का निशान जो आप देख रहे हो ना, दे रहा है तो उसका मतलब इसकी तरफ और जा रहा है तो इन दोनों को दे रहा है, इसकी तरफ आ रहा है तो कहने का मतलब ये ले रहा है। तीर के निशान की ओर देखा करो बेटा। अब ए पॉजिटिव की बात करते हैं, तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति बेटा किस किस को डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति डोनेट करेगा RH पॉजिटिव को। तो बेटा डोनेट करने की बारी आई है बेटा, तो डोनेट करेगा ए को और ए बी को। तो बेटा ये ए पॉजिटिव को भी डोनेट करेगा और ए बी पॉजिटिव को भी डोनेट करेगा। ठीक है, ए पॉजिटिव की बात आती है एक्सेप्ट करने की, एक्सेप्ट करने की। तो बेटा किससे एक्सेप्ट करेगा, तो पॉजिटिव से भी करेगा और नेगेटिव से भी करेगा। तो बेटा ये ए पॉजिटिव किससे एक्सेप्ट करता है, ए किससे एक्सेप्ट करता है, ए से भी और ओ से भी, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कहा है तो ये ए बी पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा और ए नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा, ओ पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करेगा और ओ नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करेगा। इतनी बात क्लियर है। बात करते हैं ए नेगेटिव की, तो ए नेगेटिव वाला डोनेट किस किस को करेगा, अरे भैया डोनेट में तो सिस्टम है ए को भी करेगा और बी को भी करेगा, लेकिन नेगेटिव वाला किसको, पॉजिटिव को भी करेगा और नेगेटिव को भी करेगा। यानी कि ये ए पॉजिटिव को भी करेगा, ए नेगेटिव को भी करेगा, ए बी पॉजिटिव को भी करेगा और ए बी नेगेटिव को भी करेगा। अब बात आती है ए नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट कर सकता है, तो बेटा नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा। यानी कि ए नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा और बेटा ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा, ए नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा और ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट करेगा। अब तो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गई होगी गाइज। देखो इस चीज को सीखने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, एक वो सारणी और एक ये वाली सारणी, और दोनों ही बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, ज़्यादा चीज़ें सीखने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। जैसे जैसे धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती है वैसे वैसे आप कर सकते हो। मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हमारे पास बचा है लास्ट एंड फाइनल, सिर्फ बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति के बारे में हमने नहीं जाना कि वो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और किससे ले सकता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति बेटा जिसका ब्लड ग्रुप है बी और उसमें अगर RH एंटीजन पाया जाता है तो वो बी पॉजिटिव होगा, और ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप है बी और उसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है तो वो बी नेगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब ये देख लेते हैं बेटा कि बी वाला जो व्यक्ति है वो किसको ब्लड देता है और किससे लेता है। तो देखो बेटा जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, लेकिन बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति लेगा किससे, ये बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसके अलावा इसकी और कहानी नहीं होती। तो देख लीजिए भैया बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो किसको डोनेट करेगा, जब डोनेट की बात आती है तो बेटा बी को भी करता है और ए बी को भी करता है और पॉजिटिव को करता है। तो बेटा ये बी पॉजिटिव को करेगा और ए बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा। लेकिन ये बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति एक्सेप्ट किससे करेगा, ये एक्सेप्ट किससे करेगा, तो बेटा ये पॉजिटिव से भी करेगा और नेगेटिव से भी करेगा। तो ये एक्सेप्ट किससे करता है, ये बेटा बी पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करता है और बी नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करता है और पॉजिटिव से भी एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव से भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपके सामने है। ठीक है, बी नेगेटिव वाले व्यक्ति की बात कर लेते हैं, ये किस किस को डोनेट करेगा। तो भैया जब भी डोनेट वाली बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है बी और ए बी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा ये बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, बी नेगेटिव को भी दे सकता है, और किसको डोनेट कर रहा है, तो बेटा ए बी को भी पॉजिटिव को भी ब्लड देता है और ए बी नेगेटिव को भी ब्लड देता है। ठीक, लेकिन ये बी नेगेटिव एक्सेप्ट किससे करेगा, ये बेटा सिर्फ एक्सेप्ट करता है नेगेटिव नेगेटिव से, तो बी और ओ नेगेटिव से।
तो ये बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से एक्सेप्ट करता है। अगर आपके दिमाग में बेटा दोनों सारणी क्लियर है तो संभावना ना के बराबर रहती है कि गलती हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये दोनों सारणी नहीं है तो बेटा फिर आपका माइंड गड़बड़ा जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज यहीं तक रखते हैं। बोर भी हो गए होंगे क्योंकि चीज़ें बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। देखो बेटा, जो अक्सर कठिन होती है ना वही हमारी एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि सरल को तो सभी याद कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो मेहनत करना बेटा और चीज़ें सीखना, बनाना सीखना एग्जाम्पल के थ्रू, इन सारणियों के थ्रू, ताकि आपके दिमाग में घुस सके। एक बार नहीं तो दो बार, दो बार नहीं तो तीन बार, तीन बार नहीं तो चार बार। देखो बेटा, सीखनी तो पड़ेगी। अब कल हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने माता पिता के ब्लड ग्रुप से आप उनकी संतान के बारे में कैसे पता लगा सकते हो। जैसे कि मेरे पापा के ब्लड ग्रुप एक का ए है और एक का बी है, तो क्या क्या संभावना रहती है बेटा उनकी जो संतान है, यानी कि हमारी, मेरे और मेरे भाई बहनों की, कि कितने कितने प्रतिशत उनका ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो कल डिटेल में समझेंगे, कल बाद में बात करते हैं। ये चीज़ें क्लियर है? ओके। अब आज तक आपने जो सीखा है इन दो क्लासों में, वो बेटा इतना कुछ सीख लिया कि अगर आप इस ब्लड ग्रुप को यहाँ पर भी छोड़ देते हो तो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं कि आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से ही आएंगे। 99% क्वेश्चन आने की संभावना इन दो क्लासों से ही है। 1% संभावना रहती है कि वह आने वाली दो क्लासों में जो पढ़ाऊंगा उनसे आएगा क्वेश्चन। लेकिन आपको यह नहीं है कि यही पढ़ना है बेटा, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपने वो दो क्लास नहीं ली तो। इसलिए उन दोनों क्लासों को भी जरूर देखना, क्योंकि मान लीजिए गलती से 1% भी वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो फिर आपकी मेहनत तो गई ना बेकार। आप तो मेरे भरोसे रह गए, मेरे को गाली दोगे। तो बेटा मैं तो पढ़ाऊंगा आपको सभी, पढ़ना भी आपको सभी है, लेकिन ज़्यादा फोकस इस पे करना है, ठीक है। तो ओके, आज यहीं तक रखते हैं। फिर दोबारा अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है गलती से तो ले लीजिए बेटा। वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।